हाय गाइस। आज मैं लेके आ गया हूँ आरबीएल बैंक। इसमें मैं सोच रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेड लेने का। सो मैं क्यों सोच रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेड इसमें लिया जा सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो एक बार देख लेंगे इसका चार्ट एनालिसिस, जिससे आपको भी पता चले कि आरबीएल बैंक में क्यों मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। ठीक है। सो जो कोई भी ट्रेड लेने का जो मेन अप्रोच होता है, वो होता है कि हम लोग टॉप डाउन अप्रोच से शुरू करें। सो टॉप डाउन अप्रोच मीन्स पहले तो हम लोग मंथली में देखेंगे, उसके बाद वीकली में देखेंगे उसी चार्ट को, फिर देन डेली में देखेंगे। क्योंकि मंथली में एक बार सपोर्ट देख लेंगे कि सबसे बढ़िया सपोर्ट कहाँ पे है, कहाँ पे स्टॉक को कहाँ से बाई किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद वीकली में उसका जो बिहेवियर है, उसका ट्रेंड है, वो चेक करेंगे। देन डेली में क्या करेंगे, डेली में उसका ट्रेड फाइंड करेंगे। ठीक है। ओके। देखिए हम लोग मंथली का चार्ट पे है। ये रहा मंथली का चार्ट पे। ठीक है। सो यहाँ पे मैं मुझे करंटली दिख रहा है कि हमारा जो करंट प्राइस है 159, 159 के एकदम बराबर लेफ्ट साइड में ये जो एरिया है, ये जो हाँ ये जो एरिया है, यहाँ पे मुझे एक जोन दिख रहा है जिसे बोलते हैं डिमांड जोन। ठीक है। सो ये जो डिमांड जोन है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिमांड जोन पे बाई करते हैं एंड सप्लाई जोन पे सेल करते हैं। सो ये जो डिमांड जोन है, इसी डिमांड जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे। एक बार मार्क कर लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलो एक बार मार्क कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। इसका जो डिमांड जोन है, क्रॉस ले लेंगे मार्क करने के लिए, क्योंकि जो आसानी होता है मार्क करने में। ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ओके। सॉरी। हाँ अब आ गया। ठीक है। देखिए जो इसका सपोर्ट जो स्टार्ट होता है वो 159, मतलब आई मीन 160, अप्रॉक्स 160 से स्टार्ट होता है। ठीक है। एंड इसका जो आपका सपोर्ट जो एंड होता है, मतलब एज आई मीन स्टॉप लॉस, लाइक स्टॉप लॉस जो होता है वो होता है 131 का। ठीक है। सो 131 का स्टॉप लॉस एंड 159 का सपोर्ट स्टार्ट। तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज एक्चुअली ये स्टॉप लॉस आप बोल सकते हो। लाइक ये जो रेंज है, इसी रेंज के अंदर हम लोग ट्रेंड फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके करीबी यही वाला जोन है। ठीक है। सो अभी हमने तो सपोर्ट फाइंड कर लिया, अब एक बार रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं अपर साइड में कहाँ तक स्टॉक जा सकता है। यहाँ पे देखिए, ये जो बेस ड्रॉप है, ये जो बेस है ना, बेस कैंडल है, ये जो कैंडल है यहाँ पे ही एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, एकदम फास्ट रेजिस्टेंस जो मंथली में दिख रहा है। तो इसे भी हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं। ठीक है। देन हम लोग वीकली में ट्रेंड चेक करेंगे। सो इसे भी मार्क कर लिए। 227 से 237, ये जो रेंज है इसी रेंज में है अपना रेजिस्टेंस। सो अभी इसको वीकली में देख लेते हैं, इसी चार्ट को एक बार। अब देखिए, ये जो यहाँ पे अभी करंट प्राइस है, इसके लेफ्ट में हमने जहाँ पे मार्क किए थे, ये यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, अभी वीकली में देखिए, यहाँ पे एक जोन है, ड्रॉप, बेस बेस बेस, तीन बेस कैंडल है एंड रैली है। सो ये जो जोन है ना, यहीं पे हम लोग बाई करने का सोचेंगे। ये जो जोन है यहाँ पे ही हम लोग एक और बार डेली पे भी इसको देखेंगे। अब ट्रेंड एक बार देख लेते हैं। करेंटली करेंटली जो ट्रेंड है ना, वो ये जो यहाँ पे अभी आके कंसोलिडेशन, अभी देखिए यहाँ से प्राइस गिर रहा था, गिरते गिरते कोई कंसोलिडेशन कहीं पे रुका नहीं, प्राइस कंटिन्यू डाउन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आके प्राइस कंसोलिडेट करना चाह रहा है, देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है। सो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, यहाँ पे जो सपोर्ट है, ये जो इसी सपोर्ट की वजह से ही यहाँ पे कंसोलिडेशन तो हो रहा है। ठीक है। सो इसी कंसोलिडेशन से हमें क्या एक पॉइंट मिलता है कि यहाँ पे प्राइस आके रुक रहा है, मतलब यहाँ पे बाइंग आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल बना है। ठीक है। सो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे बाइंग आ रहा है, यहाँ पे प्राइस रुक रहा है आगे। ठीक है। सो अभी इसी चीज़ को, अभी एक और चीज़ देखेंगे, ट्रेंड। ये देखिए, ये जो यहाँ पे जो एक
सप्लाई जोन है उसको तोड़ने की ये कोशिश कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे सप्लाई जोन है इसको, ये जो एक्साइटिंग कैंडल बना है ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मीन्स यहाँ पे बाइंग आ रहा है, तो ट्रेंड धीरे धीरे अप हो रहा है, ठीक है। अब इसी को एक बार हम लोग डेली में देख लेंगे इसी चार्ट को, ठीक है। डेली में देख लेते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एक बार ट्रेंड लाइन से भी देख लेंगे कि क्या हो रहा है। ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये देखिए, ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे पहले तो यहाँ पे टच हुआ ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे टच हुआ, अब भी प्राइस धीरे धीरे एकदम कंसोलिडेशन कर रहा है। अब जो प्राइस है यहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअसली सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस अपना, देखिए सपोर्ट के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा है, ये एरिया भी देखिए, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि प्राइस अब तक जो गिरावट आ रहा था प्राइस में, कहीं पे भी कंसोलिडेशन नहीं हो रहा था, वो अभी प्राइस स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, जिसका एक मीनिंग है कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा अभी। तो ये यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है अप साइड से, ठीक है। अब आएगा यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट आएगा, ऐसे ऐसे ब्रेकआउट आएगा ये अभी, ठीक है। सो अगर अगर हम लोग यहाँ पे ही बाई करके रखते हैं, ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट का चांसेस है वो ज़्यादा रहेगा, स्टॉप लॉस छोटा एंड प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। सो इसीलिए ये ट्रेड बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ये रेंज में पहुँच जाने के बाद बाई करने से यहाँ पे बाई करना आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसका ट्रेडिंग का आपको बता देता हूँ सब कुछ, ठीक है। आपको तो पहली बाई जो है यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। 155 के रेंज में आपको बाई करना है। 130 का स्टॉप लॉस का 25 पॉइंट, एंड जो टारगेट रहेगा आपका जो ये रेंज का हम लोग दे मतलब स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। ये रेंज का 131 131.60 आ रहा है, सो हम इसके थोड़ा नीचे 130 का स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड 155 के रेंज से बाई करेंगे, एंड अपना जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा ये वाला, 225 इस रेंज का टारगेट है, मतलब आप मान के चलिए 220 का टारगेट के साथ आप इसी स्टॉक में बाई पे जाइए 155 से, एंड 131 का स्टॉप लॉस, 130 का स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट, 155 से बाइंग, ठीक है। आप इसमें अच्छे से ट्रेड कीजिए, आशा रखता हूँ आपको आज बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। मैं खुद भी ट्रेड लूँगा इसमें, ठीक है। थैंक यू।